Hi everyone. In this video we are going to study class 6th third chapter fiber to fabric science. So मेन बात पहले ये है कि इसमें काफ़ी मतलब चैप्टर तो काफ़ी बड़ा है, तो इसमें ये सारी चीज़ें ये सब मैटर पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये एक स्टोरी के तौर पर है जिससे बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट है, कुछ थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रास ही है कि जिन्हें पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और रही बात एक्टिविटीज़ की, तो एक्टिविटीज़ के लिए मैंने पहले भी बोला है कि एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकली करके ही समझ आएंगी अच्छे से। इन्हें इस तरह से रीड करना और रीड करके सिर्फ ट्रांसलेट करके ऐसे समझना, उससे कोई इतना मतलब फ़ायदा नहीं होगा। तो इट इज़ बेटर कि आप इसको प्रैक्टिकली करके देखो, ठीक है। और मैंने मेन चैप्टर की सारी चीज़ें हाईलाइट कर दी है। इसे आप एज इट इज़ अपने बुक्स में भी कर लेना अगर आप चाहो तो, ये भी बेनिफिशियल रहेगा। और हाईलाइट करने का एक रीज़न ये भी था कि हम डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ते जाएंगे तो चैप्टर की ज़रूरी है, ये जिन पे क्वेश्चन बनते हैं या जो आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ठीक है। तो जिसमें से पहली चीज़ है फाइबर्स, ठीक है। फाइबर्स फाइबर्स क्या होते हैं, पहले तो आपको पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए। फाइबर से यान बनता है और यान से फिर फैब्रिक बनता है, ठीक है। तो फाइबर क्या है? The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fiber, ठीक है। जो यान जो होता है, ठीक है, जो जिससे बनता है वो उसे फाइबर कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बारीक सा बहुत पतला सा धागा होता है, ठीक है। हिंदी में इसे तंतु कहता है, जो कभी सुना नहीं होगा, पर मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीकी होती है इसमें और इसी से यान बनता है, ठीक है। तो उसको फाइबर कहते हैं, जिसमें और ज़्यादा बारीकी होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वो जो थ्रेड होता है ना धागा, उसमें भी बहुत बारीकी होती है, स्ट्रैंड, उससे ये बनता है फाइबर, ठीक है। और नेक्स्ट है नेचुरल फाइबर्स। अब पहली बात तो नेचुरल हमेशा याद रखना कि नेचुरल क्या है। नेचुरल हर वो चीज़ है जो नेचर से हमें मिलती है, ठीक है। फिर चाहे वो फाइबर हो, वो रिसोर्सेज हो या कुछ भी हो, ठीक है, हर वो चीज़ जो हमें नेचर से मिलती है दैट इज़ नेचुरल। तो नेचुरल फाइबर्स कौन से हुए? वो फाइबर जो हमें नेचर की चीज़ों से मिलते हैं, ठीक है। तो ये है मेन कि द फाइबर of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. मतलब कि जितने भी फाइबर्स मतलब फाइबर्स फैब्रिक्स हो गए, हाँ फैब्रिक्स छोड़ो, जितने भी फाइबर हैं जिनसे हमने फैब्रिक बनाया है, तो वो सारे फाइबर हमें डिफरेंट चीज़ों से मिलता है, तो ठीक है। तो जो नेचुरल चीज़ों से मिलते हैं फाइबर, उनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये सब क्या है? फाइबर्स तो हैं, लेकिन कॉटन कैसे मतलब कॉटन नेचुरल है या फिर मैन मेड है? ह्यूमन ने तो नहीं बनाया ना, उस मतलब मिली किससे है कॉटन, ठीक है, वो तो ठीक है, हमने सारा प्रोसेस करा है उसको, कॉटन बॉल्स वगैरह वो प्लांटिंग हम ही करते हैं, लेकिन कॉटन आता कहाँ से है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, कॉटन प्लांट से आता है, ठीक है, प्लांट एक नेचुरल चीज़ है। और जूट जो है ये भी एक नेचुरल चीज़ है, ये भी प्लांट से आता है। सिल्क एंड वुल, ये दोनों क्या है? एनिमल से, हमें इंसेक्ट वगैरह से मिलते हैं। सिल्क जो हमें मिलता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो सिल्क वॉर्म को हमने तो नहीं बनाया ना, तो इसलिए वो नेचुरल है। वुल वुल हमें किससे मिलता है? शीप से मिलता है, गोट से मिलता है, तो ये सारी भी चीज़ें नेचुरल है। मतलब जो ये सारी जो भी चीज़ें मतलब मेनली डीपली अगर देखा जाए, जो चीज़ें नेचुरल चीज़ों से आ रही, जिन्हें हमने नहीं बनाया, वो सारी चीज़ें नेचुरल फाइबर्स में आ जाएंगी, मतलब वो सारे फाइबर्स, ठीक है। तो इनमें से ये भी हमें क्लियर हो गया है। तो कॉटन और जूट जो है, ठीक है, कॉटन और जूट प्लांट से मिलते हैं, तो ये प्लांट वाले नेचुरल फाइबर्स है। सिल्क एंड वुल एनिमल वाले हैं, एनिमल वाले, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है, हाईलाइट करने की वजह से इजी रहेगा कि हम सीधे उस पर शिफ्ट करें। फिर भी हाँ, ये देख लेते हैं, स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन स्ट्रेड। ये एक यार्न है, जैसे अभी हमने देखा कि जो फाइबर क्या होते हैं, यार्न से भी मतलब बहुत ज़्यादा पतले पतले थ्रेड के जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, वो हैं। तो वही है, ये यार्न को यहाँ पे इस पिक्चर में यार्न को स्ट्रैंड में कर रहे हैं, उसे स्प्लिट करके। जब ऐसे ही जो धागे से होते हैं, जो बोरी या ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बनी होती हैं, उसे अगर हम और ओपन करें ना, तो वो पतले से पतला उसमें से धागा निकल सकता है, तो वो चीज़ फाइबर होती है। एंड नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? अभी हमने ऊपर पढ़े हैं नेचुरल फाइबर्स, ठीक है, जो नेचर से मिलते हैं, मतलब नेचुरल चीज़ों से हमें जो फाइबर मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स हैं। सिंथेटिक फाइबर्स वो होते हैं जिन्हें मैन बनाते हैं, मतलब ह्यूमन बनाते हैं, या वो कंपनी वगैरह में सब बनाई जाती है हम ह्यूमंस के द्वारा। तो जो विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, ये प्लांट या एनिमल यानी नेचुरल चीज़ों से नहीं मिलते, ठीक है। तो ये सिंथेटिक फाइबर्स है, इन्हें हम आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं।
इनके एग्जांपल्स क्या हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक, ठीक है। उसके क्या थे, कॉटन और जूट, ये सारी चीज़ें। और इसके क्या है, पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर, नायलॉन में पता है कि ये जो बहुत सॉफ्ट से कपड़े होते हैं, नायलॉन ये पतंग उड़ाने में भी जो बच्चे यूज़ करते हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा, नायलॉन का धागा। और सॉफ्ट कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं इसके, स्विमिंग पूल वगैरह में भी इसी टाइप के कपड़ों की डिमांड रहती है कि इस टाइप के कपड़े पहन के स्विमिंग पूल में एंटर करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद है नेक्स्ट सम प्लांट फाइबर्स, ठीक है। अभी जब हमने ऊपर क्लियर करा कि प्लांट और एनिमल दोनों से हमें फाइबर मिलता है, ठीक है। प्लांट से कॉटन और जूट, और एनिमल से सिल्क और भूल गई मैं, हाँ सिल्क और वुल, हाँ वुल था। तो ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो कॉटन का पहले करते हैं। इस तरीके से ये जो पिक्चर दिख रही है, इस तरीके से कॉटन की प्लांटिंग होती है, ठीक है। और जो कॉटन बॉल्स होते हैं, मतलब जिससे हम मेन सारा प्रोसेस करते हैं, कॉटन मेनली निकालते हैं, वो एक फ्रूट है, इस प्लांट का फ्रूट है कॉटन बॉल, जिसे हम आगे यूज़ करते, फर्दर प्रोसेस करते हैं और उसको अपने यूज़ में लेते हैं। तो ये फ्रूट होता है। ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने हाईलाइट करी है ना, ये ज़रूरी है और इसीलिए मैंने हाईलाइट करी है। तो इसको अपनी बुक में हाईलाइट ज़रूर करना और इस पर ध्यान भी देना वीडियो में भी जो मैं बता रही हूँ। तो फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है। कॉटन बॉल्स वही होते हैं जो वो फ्रूट होते हैं कॉटन प्लांट के। और साइज़ ऑफ लेमन, ठीक है, लेमन के साइज़ के होते हैं। वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम, इट ग्रोथ इन फील्ड, कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, मतलब इतना ज़्यादा नहीं, पर हाँ एक दिमाग में होनी चाहिए ये चीज़ कि कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं जनरली वो वहाँ पे उगाए जाते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, ठीक है, और वार्म क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट भी मतलब वहाँ की जलवायु भी थोड़ी शुष्क होनी चाहिए, गर्म होने चाहिए, और वहाँ की मिट्टी भी काली होनी चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ द कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? या वी कैन। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारी स्टेट्स में कॉटन की प्लांटिंग होती है। यहाँ के कंडीशंस जो है वो फेवरेबल है कॉटन प्लांटिंग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है तो ये है गिनिंग। गिनिंग क्या होता है, ठीक है। अब ये ग्रीन से मैंने इसलिए करा है कि ये थोड़ा प्रोसेस आते जाएंगे, तो प्रोसेस पे भी थोड़ा अलग से ध्यान देना है। कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, fibers are then separated from the seeds by combing, this process is called ginning। जो कॉटन बॉल्स हमें मिलते हैं, मतलब हम उसमें जो प्लांटिंग करते हैं उसमें से कॉटन बॉल्स निकालते हैं, तो उसको हम हाथ से वैसे पिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स, तो फिर वो जो कॉटन बॉल्स होते हैं उसको हम उसमें कॉम्बिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है ना। जनरली आप अपने बालों के लिए समझ लो, मतलब फीमेल्स स्पेशली जब भी बाल उलझ जाते हैं तो हम उन्हें सुलझाते हैं कॉम्ब करके, ठीक है। तो उसी तरीके से कुछ ये कॉटन बॉल्स होती है, तो इसे कॉम्बिंग करके ना उसको स्ट्रेट किया जाता है, ठीक है। उस प्रोसेस को गिनिंग करते हैं, उसमें से फाइबर्स को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, उसी प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं, ठीक है। गिनिंग ऑफ कॉटन ये इस पिक्चर में शो कर रखा है। उसके बाद आते हैं जूट पे। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ द जूट पार्ट, जैसे हमने वहाँ पे करा था कि कॉटन बॉल क्या है, वो कॉटन प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट है। ये यहीं पे साइड में ही दिख रहा है दोनों भाई भाई। तो ये फ्रूट जो ये फ्रूट है, कॉटन बॉल्स कॉटन प्लांट का फ्रूट होते हैं, और जूट जो हम यूज़ करते हैं वो स्टेम होता है जूट प्लांट का, ठीक है। कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये रेनिंग सीजन में कल्टिवेट होता है, इसको कल्टिवेट किया जाता है। और जूट इज़ मेनली ग्रोन इन, जूट के लिए तो चलो बता भी रखा है कि कहाँ कहाँ ये ग्रो किया जाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार और असम वगैरह में। द स्टेम्स, रॉड एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, ठीक है। इसमें भी इसको हाथ से सेपरेट किया जाता है, इसके फाइबर्स को, जो स्टेम्स में हम जैसे कॉटन बॉल्स के लिए था कि उसको हम हाथ से कॉम्बिंग करके उसको सेपरेट करते हैं फाइबर्स को, तो यहाँ पे भी जूट के उस फाइबर में से हम मतलब हमें इससे फाइबर को सेपरेट करते हैं अपने हाथों का यूज़ करके। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। अब ये हमें पता है कि फाइबर से यार्न बनता है, फिर यार्न से फैब्रिक बनता है। तो टू मेक फैब्रिक्स, ठीक है, वो थर्ड वाला जो प्रोसेस है फाइनल। तो फैब्रिक बनाने के लिए ऑल दीज फाइबर्स, ये जितने भी यानी फर्स्ट चीज़ें हैं जो फाइबर है, उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है हमें यार्न में, ठीक है, जिससे हम तो पूरे प्रोसेस से जा सके, फाइबर फिर यार्न फिर फैब्रिक। अच्छा हाँ, अगर किसी को ये कन्फ्यूजन हो कि फैब्रिक और फाइबर में से कौन फर्स्ट है, अगर ये किसी को ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है ना, तो कुछ ऐसे याद कर लो कि फाइबर FIBER 5 लेटर हैं इसमें, और फैब्रिक FABRIC इसमें 6 लेटर हैं। तो 5 और 6 में से पहले कौन सा क्या नंबर आता है, 5 आता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं।
और अगर ट्रिक सही ना हो तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ये तो बस मैंने ऐसे ही बना दी थी, ठीक है। फिर स्पिनिंग ऑफ कॉटन यार्न, ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है, इसलिए मैंने इसे ब्लू से हाईलाइट करा है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है। यार्न से फाइबर को बनाने का प्रोसेस जो होता है वो स्पिनिंग होता है, सॉरी अब उल्टा बोल दिया मैंने। फाइबर से जो यार्न बनाने का प्रोसेस होता है वो स्पिनिंग होता है। ऊपर हमने गिनिंग भी पढ़ा था ना, एक बार थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, ये रहा, ठीक है। गिनिंग और स्पिनिंग दोनों में कंफ्यूज मत होना। कॉटन से जब हम फाइबर को अलग करते हैं उस प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन स्पिनिंग क्या है? स्पिनिंग होता है यार्न से कॉटन, हाँ, यार्न से फाइबर को बनाने का, फिर मैंने उल्टा बोल दिया, फाइबर से यार्न को बनाने का प्रोसेस होता है स्पिनिंग, ठीक है। कंफ्यूजन बहुत है लाइफ में, ओके नहीं, अब आई प्रॉमिस अब दोबारा कंफ्यूज नहीं होंगी, ओके। तो यार्न को बनाने का प्रोसेस होता है स्पिनिंग, ठीक है, फाइबर से यार्न को बनाने का, ओके। नेक्स्ट इज फिर यार्न से फैब्रिक, ठीक है, वीविंग होता है यार्न से फैब्रिक बनाने का, ठीक है। एक बार शुरू से पूरा वो करते हैं। सबसे पहले फाइबर, फिर यार्न, फिर फैब्रिक, ठीक है। तो फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस जो है वो क्या है? स्पिनिंग। और फिर यार्न से फैब्रिक को बनाने का प्रोसेस है वीविंग, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन करा है ब्लू कलर से, वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। यार्न से जब फैब्रिक बनाए जाते हैं उसके जो तरीके हैं, ठीक है। पहला है वीविंग, ठीक है, इसलिए मैंने इसको सिर्फ अंडरलाइन करा है। The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving, ठीक है। मेनली वो weaving वो प्रोसेस है कि हम जो फैब्रिक बनाते हैं उसके लिए हम दो यार्न को, या मतलब दो या दो से ज़्यादा यार्न को जब सेट करते हैं उसे एक साथ, तो उस प्रोसेस को weaving कहते हैं, फैब्रिक बनाने के जब उसे सेट करते हैं, ठीक है। ये सारे तरीके एक्सपेरिमेंट्स हैं। वेविंग द पेपर स्ट्रिप्स, ट्राई करना कि आप अपने टीचर को बोलो कि स्कूल में ये कराएं, ठीक है। लूम्स जो है ना वो मशीन्स होती हैं जिनसे हम उसको वीविंग का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। ये या तो हैंड ऑपरेटेड मशीन होती है या फिर वो प्रॉपरली पावर ऑपरेटेड होती है, ठीक है। जो वो सारी मशीन जिनसे हम वेविंग करते हैं, और वीविंग क्या होता है वो ऊपर करा, इस चीज़ को ऐसे हाईलाइट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। मैंने ये करा था, आई डोंट नो कैसे ये दोबारा से वैसा हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट तरीका था यार्न से फैब्रिक बनाने का, ठीक है, विच वॉज वेविंग, ठीक है। अब सेकंड क्या है? सेकंड है निटिंग। निटिंग हमने जनरली देखा भी होगा, जैसे मेरी दादी नानी तो ये सब ज़्यादातर स्वेटर वगैरह बुनती थी, ठीक है, उसी को निटिंग कहते हैं। तो ये जो वुल मतलब हाँ वुलन्स होते हैं, इन सबको निट किया जाता है, इन सबको जो बुनना होता है ना उसी को निटिंग कहते हैं, ठीक है। तो वो भी मतलब वुल से होता है, तो ये यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने में, ठीक है। वो हमने ज़्यादातर हाथ से ही कर लेते हैं वैसे तो एक ये ट्राई करने के लिए बोला है कि व्हाट हैपन्स, यहाँ पे ये हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स, ठीक है। कई बार होता भी है सॉक्स में, अगर मान लो कहीं से कट गई है या कुछ होल वगैरह हो गया है, तो उससे हम जो वुल का पोर्शन होता है ना उसे एक निकालेंगे तो बाकी सारा खिंचता चला जाएगा। उसे करने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन हाँ आप ऐसा करना मत, नहीं तो पिटाई हो सकती है आपके घर पे शायद। तो वो भी मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट ही है करने के लिए। तो निटिंग इज़ डन बाय, यहाँ से निटिंग, अच्छा नहीं मैंने वो हाईलाइट लिया नहीं ना, ओके। तो निटिंग इज़ डन बाय मशीन, ये ज़बरदस्ती कहा गया, लेट मी इरेज इट। यहाँ से निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स, ठीक है। मैंने वैसे तो हमने हाथ से देखी है दादी नानी या मम्मी किसी को भी करते हुए, बाकी ये मशीन से भी होती है निटिंग। तो ये दोनों तरीके थे यार्न से फैब्रिक बनाने के, वेविंग और निटिंग, ठीक है। ओके इसको वापस कर देती हूँ। ये यहाँ पे पूरा, यहाँ पे तो वैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री से पहले ये हिस्ट्री क्या है क्लोथ की। सबसे पहले कॉटन रोल था वो, ठीक है, उसको गिनिंग करा। गिनिंग में क्या करा हमने, उसको जो कॉटन बॉल्स थी वो कॉटन रोल्स थे उनसे फाइबर को सेपरेट करा गिनिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो वो प्रोसेस है गिनिंग। उसके बाद वो क्या बन गया, फाइबर बन गया।
फाइबर से फिर फाइबर को हमने फाइबर की स्पिनिंग करी। स्पिनिंग क्या था? फाइबर से यान को बनाना, ठीक है, जिसमें मैं बार बार कंफ्यूज हो रही थी लेकिन अब नहीं हुई। ओके, सो फाइबर से यान बनाना इज स्पिनिंग। उसके बाद यान से फैब्रिक बनाना इज फाइनल स्टेप, जो हम दो तरीके से बनाते हैं, निटिंग, ये रहा निटिंग, और वेविंग, ठीक है। तो ये चीज़, ये मतलब एक तरह से पूरे चैप्टर का सार है, ये जो लास्ट में एक डायग्राम से बना रखा है। तो इससे भी आप, अगर आपने पूरा ध्यान से चैप्टर सुना है ना और हाईलाइट करी है, मतलब सारी चीज़ें करी है अपनी बुक में, तो ये इतने में ही आपको क्लियर हो जाएगा, सारा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये लास्ट के कीवर्ड्स हैं जो ज़रूर करने हैं। कॉटन वूल पता है, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग और स्पिनिंग, वीविंग, ये तीनों प्रोसेस हैं। यान, फाइबर, फैब्रिक, ये सारे मटेरियल हैं वो, तो जो तो पूरा प्रोसेस था। और कॉटन वूल, ठीक है, ये भी हमें पता है, वूल भी पता है, कॉटन भी पता है, ठीक है। सो यहाँ पे चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नाउ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत ईजी है। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ बाय बाय।